हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। तो बने रहिए इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं। द डेविल, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कॉइंस। एंड इनकी फीलिंग्स आपको लेकर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज के साथ बनी हुई हैं। तो एक जो चीज़ मैंने आज आपको बताई थी कि ये जो फेज है, यानी कि आप लोगों की एनर्जीज जो भी शिफ्ट हुई हैं या ट्रांसफॉर्म हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने डिजायर्स पर वर्क करना चाहते हैं। मतलब एक ऑल ऑफ अ सडन ऐसा बूस्ट महसूस हो रहा होगा, ऑल ऑफ अ सडन कुछ एक ऐसी एनर्जी आप महसूस कर रहे होंगे जो कल तक आप ऐसा नहीं सोच रहे थे। तो जब आपके साथ एक शिफ्ट आया है, आपके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, तो इनके साथ भी ज़रूर आनी ही है, क्योंकि ये भी इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, इज़न्ट इट? तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन के साथ भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसी महसूस हो रही हैं कि भरोसा, अगर किसी बात को लेकर भरोसा नहीं था, या फिर एक तरह का एक श्योरिटी होती है ना, वो अगर मिसिंग थी यहाँ पर किसी भी चीज को करने को लेकर हो, तो आपके पर्सन वो एक डिजायर ऐसी महसूस कर रहे हैं कि ये अपने दिल की बात को एग्री करना चाहते हैं और इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसे हुए हो। अगर ये आपको चाहते हैं, अगर ये बहुत टाइम से आप ही को डिजायर कर रहे हैं और इनके लाइफ के हालात ऐसे रहे होंगे जहाँ पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर ये जो रिश्ता है बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, तो ये एक तरह की पॉसिबिलिटी इस वेज में सेंस कर रहे होंगे जहाँ पर इनको इनका जो दिल है वो इन्हें रास्ते शो कर रहा होगा, मतलब लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ऐसा कह सकते हैं ना, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, या फिर बहुत लोगों के लिए यहाँ पर एक कार्मिक एंगल इस तरह से इन्वॉल्व होगा आप दोनों के कनेक्शन में कि या तो इनकी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे पैटर्न है जो बैलेंस होते ही नहीं है। जितना आप लोग ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आड़े आ ही जाती हैं कि आपकी यूनियन रुकी हुई है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आप देख रहे हो, या फिर आपके पर्सन ऐसी ऑब्स्टिकल सेंस कर रहे हैं, तो आज की एनर्जीज के चलते एक चीज ये ऐसी महसूस कर रहे हैं जहाँ पर एक वे आउट इनको नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो ऑफ कोर्स इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी देख पाना, अपने दिल की बात को सुन पाना भी एक बहुत ही ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन होती है गाइस। एक ग्रेट रियलाइजेशन होती है कि हमें एटलीस्ट ये तो पता होता है कि हमें क्या चाहिए। और जिस किसी भी इंसान को इस बात की क्लैरिटी होती है कि हमें क्या चाहिए, फिर उसके बाद उसके लिए जो रास्ते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए क्लियर हो जाते हैं, एटलीस्ट उसकी इंटेंशंस क्लियर हो जाती हैं। और एक बार जब इंटेंशंस किसी रास्ते को लेकर हमारी बन जाती हैं गाइस, तो हमारे लिए रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। ये इवन मैनिफेस्टेशन का रूल भी है कि अगर आप किसी एक फोकस्ड गोल पर चैनल हो चुके हो और आपके इंटेंशंस उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्योर और अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो आप देखिएगा कि आपके लिए खुद ब खुद रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसी मोटिवेशन हर पल मिलती रहती है जो आपके लिए एक वो बूस्ट का काम कर रही होती है। अगर आप हार रहे हो, अगर आप हर बार किसी ना किसी वजह से खुद को लेट डाउन महसूस करते हो, या फिर सेटबैक अगर महसूस कर रहे हो, तो वो एक जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस तरह से आप लोगों के साथ चैनल हो जाता है कि आपको रुकने नहीं देता, कुछ आपको हमेशा ऑन द गो में रखता है। और यही एक जो शिफ्ट है मैं जिसकी बात कर रही हूँ आज। इवन एनर्जी थीम फॉर टुडे भी मैंने आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी थी कि किस तरह की एनर्जी है, ये क्यों महसूस हो रही है आपको। तो कुछ चीज़ें डेस्टाइन होती हैं, और जब कुछ चीज़ें डेस्टाइन हैं तो उसकी इंट्यूशंस हमें मिलती रहती हैं। बट हाँ, हमारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना कि हम किसी पैटर्न्स में स्टक होकर अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं पाते, अपने दिल का कहा नहीं मानते। बिलीफ सिस्टम्स की भी वजह से ले लो, या फिर चार लोगों के कहने की वजह से हम हमारा जो
मेन जो फ़ोकस है या गोल है, हम वहाँ से हटने लगते हैं, क्योंकि वो 4 लोग हमें इस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें हमारी मंज़िल की तरफ रीच होने नहीं देते। तो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रियलाइज़ेशन होगी। एक जो टास्क है, एक जो गोल है, उसकी तरफ आप मैजिकली प्रोसीड किए जा रहे होंगे, एक ऐसा शिफ्ट आप आजकल सेंस कर रहे होंगे गाइस। तो यही एक चेंज आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हैं। इनके लिए भी जो भी चीज़ें कल तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, या फिर इनका बिलीफ सिस्टम या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनके लिए एक ऑब्स्टिकल बन चुकी थी, तो अब ये चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट लेवल से देख पा रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी, ख़ास करके एक पॉसिबिलिटी इस कनेक्शन में देख पा रहे हैं। कुछ तो इन्होंने सोचा होगा, कुछ तो इनकी प्लानिंग्स रही होंगी, क्योंकि ये जो भी कनेक्शन है या फिर जो भी एक शुरुआत है, वो इतनी ज़्यादा इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट होंगी गाइस, कि ये यहाँ से गिव अप नहीं करना चाहते। आप जब इन्हें मिले हो, तो वापस इनके लिए एक वो किस्मत का चमकना कह सकते हैं। अगर यहाँ पर सेपरेशंस हो चुकी थी और वापस से अगर आप दोनों ने कमबैक किया है, तो ये यूनिवर्स ने एक और बार इन्हें चांस दिया है। और जब चांस दिया है, तो इन्हें इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही केयरफुली एक इस्तेमाल में लाना ही पड़ेगा। ये इस चीज़ को ऐसे ही खाली जाने नहीं दे सकते। अगर जाने देते हैं, तो फिर ये बेवकूफ़ी का काम करेंगे, इज़न्ट इट? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं, और आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ कोई जेस्चर या साइन प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, या बहुत लोगों के लिए एक इन्विटेशन है, एक गेट टुगेदर के लिए कोई इन्विटेशन हो सकता है, या फिर इवन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में भी अगर आप लोग कनेक्टेड हो एक-दूसरे के साथ, तो या तो ये आपकी तरफ ऐसे कुछ जेस्चर्स, साइन्स ऐसे शो कर सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है ये अपने दिल की बात आपसे कह सकें कि ये कितने पैशनेट हैं। और अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस हैं, तो आपके पर्सन शुरुआत ज़रूर करना चाहेंगे। एक तरह का रीच आउट भी रख सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, अगर काफ़ी टाइम से एक सेपरेशन है, तो आपके पर्सन वो यूनियन चाहते हैं यहाँ पर। 4 ऑफ वांड्स टॉक्स अबाउट द यूनियन हियर, और आपके पर्सन इस चीज़ के लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते गाइस। तो इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। आज ये एक अट्रैक्शन में खुद को महसूस करें, आपकी तरफ अट्रैक्ट या ड्रैग होते जा रहे हैं, इस तरह से कि रुक नहीं पा रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल ये महसूस कर रहे हैं गाइस। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट यहाँ पर बन रहा है। 9 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स, और आप अपने पर्सन के लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कॉइन्स एंड द हर्मिट वाली एनर्जीज में बने हुए हो। तो एक जो चीज़ मैंने आपको भी बताई थी गाइस, कि आप भी अपनी इमोशनल डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट की तरफ वर्क करना चाहते हो। इस पर्सन के साथ अगर आपका कुछ भी गिव एंड टेक बाकी है, तो उसको आप पूरा करना चाहते हो। आपका कोई गोल है, आप किसी एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ चैनल हो चुके हो, आप किसी के साथ भी कुछ भी बैलेंस नहीं रखना चाहते। बहुत लोगों के लिए अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, और आपका जो गोल है वो किसी और चीज़ को लेकर है, तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बनाकर रखना चाहते हो। वजह वजह ये है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जो आपका एनर्जेटिक जो बॉन्ड है, उसका आपके साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे डिस्कनेक्टेड है, तो आप वो एक स्ट्रेंथ की कमी महसूस ज़रूर करते हो। क्योंकि आप हमेशा एक इमोशनल पर्सन रहे हो, और जब कभी भी लॉजिक या प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, तो आप छूट जाते हो पीछे। और तभी वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लर्निंग्स आपके लिए काम आती हैं, जहाँ पर इन्होंने आपके साथ कनेक्शन के समय आपके साथ वो सारी चीज़ें डाउनलोड के तहत एक्सचेंज की होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डीप बातें हैं गाइस। आई होप इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझते होंगे, कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का कनेक्शन ऐसा होता है कि जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ पैटर्न्स, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर्स, मतलब एक दूसरे के बीच में चलता रहता है। और ये अपने वो सारे बिहेवियर्स या आदतें आपको सिखाते हैं, या फिर आपको दे जाते हैं, जहाँ से आप अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उन सारी चीज़ों को अप्लाई करके बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो।
तो आपको पता है ये सारी बातें, अगर नहीं भी पता है तो वो वाइब आपको आती होगी कि इस पर्सन की ज़रूरत आपको है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर करियर फ्रंट पर काम कर रहे हैं और इस पर्सन की एनर्जी चाहते हैं, तो यस, ऑफ कोर्स आप इस पर्सन से बना कर रखना चाहते हो। और अगर आपकी जो ख्वाहिश है या फिर आपका जो गोल है, इसी पर्सन को लेकर भी है, तो तब भी आप इनके बीच में जितनी भी जो चीज़ें इम्बैलेंस्ड रही हैं, आपके और इनके बीच में, उन सारी चीज़ों को आप एक कंप्लीशन की तरफ पहुँचाना चाहते हो, एक बैलेंस यहाँ पर लेकर आना चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हो, ताकि ये जो आने वाला समय है, वो आपके लिए एक फ्रूवेशन दे जाए। आपके पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर, ये बात आपको पता है और यही वजह है कि आप भी इनके लिए वो एक सीरियसनेस लेकर आना चाहते हो। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी सीरियसली इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जो जितना भी ड्रामा था वो कट करना चाहते हो। और ये करना आपके लिए अगर इसलिए मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी एंगल है, तो आपको इस माइंड फ्रेम में आने में समय लग सकता है क्योंकि यू आर मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड टू प्रोसीड दिस कनेक्शन। अगर ऐसा है तो आप अपनी माइंड की नहीं सुनेंगे। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बचाने लायक हैं आप बचाएंगे। तो यही आपका एक्शन हो सकता है और इसी बात को लेकर आप एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन में बने हुए हो। आप यही सोच रहे हो कि लास्ट से लास्ट यहाँ पर क्या हो सकता है। तो वो लास्ट से लास्ट प्लानिंग में शायद आप चैनल होने की कोशिश कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ें आप डिवाइन पर सरेंडर कर रहे हो बस। ये एनर्जीज़ हैं आपकी। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या ऑब्स्टिकल्स आप लोग फेस कर रहे हो, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो यहाँ पर अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक तरह की प्लानिंग्स में ही बने हुए हैं। यहाँ पर लिटरल एक्शन अभी तक आया नहीं होगा और यही ऑब्स्टिकल है कि अभी आप सोच रहे हो, सारी पॉसिबिलिटीज को सोच रहे हो। हाँ, देयर इज नो डाउट इन इट कि आपको वो एक एंथुजियाज्म महसूस हो रहा है, एक क्लैरिटी भी आप लोग अभी महसूस कर रहे हो, बट एक्शन लेने के लिए अभी हो सकता है आप दोनों ही रेडी नहीं हो, या फिर आप लोग सोच रहे हो, इस तरह से सोच रहे हो, पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। और जब पॉसिबिलिटीज नजर आ रहे हैं तो एफर्ट रखना पड़ता है। तो किस तरह का एफर्ट आप रख सकेंगे यहाँ पर, अगर किसी की परमिशन की ज़रूरत है या फिर किसी की अप्रूवल की ज़रूरत है, मान लो आप खुद ही अगर वो अप्रूवल खुद ही को नहीं दे पा रहे हो, आपका जो ओन सेल्फ है, अगर वो आपको परमिशन नहीं दे रहा है, वो आपको अभी भी हो सकता है रोक रहा है। रोकने से ज़्यादा मैं ऐसा कह सकती हूँ कि प्रॉपर एक्शन लेने के लिए थोड़ा-सा रुकना पड़ता है। तो ये रुकने वाला रोकना है, ना कि आप यहाँ पर खुद को रेज़िस्ट ही कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। एक प्रॉपर प्लान या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी इस तरह से आप फाइंड आउट करना चाहते हो जहाँ पर आपको पूरी तरीके से श्योर हो कि ये वर्क करेगा, यू नो। और ऐसी प्लानिंग्स बहुत ज़रूरी होती है जहाँ पर आपका एक बार दिल परमिशन दे चुका है। अब माइंड का काम ये होता है कि वो अच्छी पॉसिबिलिटी ढूंढ कर दे आपको, जहाँ पर आपको सक्सेस मिले। कि बेवकूफ़ी भी तो नहीं करनी है ना, जब हमने इमोशनल फ्रंट को इतना बढ़ावा दे दिया है तो हम मेंटली खुद को हर चीज़ के लिए अलाउ भी तो नहीं कर सकते ना। तो हमें थोड़ा-सा बैक स्टेप लेकर थोड़ा-सा और सोचना पड़ता है, और सारी चीज़ों को इस तरह से देखना पड़ता है कि हमारे लिए सबसे बेटर वे क्या है? क्या सबसे बेस्ट रास्ता है और उसके लिए कितना एफर्ट लगेगा? तो इस तरह की भी प्लानिंग्स आप कर रहे होंगे। आप एक जस्टिस चाहते हो, एक फेयरनेस चाहते हो, जहाँ पर कुछ भी गलत ना हो। पिछली दफ़ा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन मेस्ड अप हुई थी और ये आपके पर्सन की भी ऑब्स्टिकल्स हैं। ये भी कुछ गलत नहीं करना चाहते, ये भी कुछ सही करने के लिए ही शायद समय लगा रहे हैं गाइस। तो ये एनर्जीज़ हैं ऑब्स्टिकल्स के तौर पर। तो फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग, तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, द जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड द एम्प्रेस। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन वो जो चुप्पी है वो तोड़ने वाले हैं। एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस हम जिसको कहेंगे,
वो ये लेना चाहते हैं। यहाँ पर मतलब बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है कि या तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी इन्हें वो हिंट दे दिया है, वो अपॉर्च्युनिटी ऑलरेडी इनकी तरफ प्रेज़ेंट की जा चुकी है। अब इन्हें बस बढ़कर उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। ये अपॉर्च्युनिटी ऐसी हो सकती है जहाँ पर ये एक बहाना ढूँढेंगे कि आपके साथ ये कैसे कम्युनिकेशन में आएँ। और बहाना इस बात को भी लेकर हो सकता है कि यहाँ पर ये अम, आपकी तरफ एक ऐसा अप्रोच रखना चाहते हैं, जहाँ पर इनको भी पता है कि ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं किसी बात को लेकर। हो सकता है ये आपको उस इंतज़ार से निकालें। अगर ये काफ़ी ज़्यादा आपको इंतज़ार करवा रहे हैं गाइस, तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपका इंतज़ार ये ख़त्म करवाएँ। और ऐसी ही पॉसिबिलिटीज़ या ऐसी अपॉर्च्युनिटी ये आपकी तरफ प्रेज़ेंट कर सकते हैं, या फिर खुद के लिए भी मैं कह सकती हूँ खुद में भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी तलाश कर रहे हैं जहाँ पर इनको और इंतज़ार ना करना पड़े, इमीडिएट ये एक्शन रख सकें आपकी तरफ। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये आपकी तरफ इमीडिएट वेज़ में कुछ एक्शन रख सकते हैं जहाँ पर ये एक सरप्राइज़िंग मैनर में आपकी तरफ कुछ प्रेज़ेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हो या फिर किसी इन्विटेशन की बात रख सकते हैं। कुछ तो ऐसा जो स्पॉन्टेनियस वेज़ पर चीज़ें प्रोसीड कर सकेगा, एक सेलिब्रेशन। और यहाँ पर भी नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ इस बात को रिकन्फर्म करती हैं गाइज़ कि ये पैशनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास प्लान ज़रूर है। अब की बार इनके पास वो सारी बातें प्रेज़ेंट हैं, जो ये आपसे कहना चाहते हैं। जहाँ पर ये आपको ये बता सकें या ये दिखा सकें कि आप इनके लिए द एम्प्रेस हो, आप इनके लिए वो पर्सनैलिटी हो जिसे ये खोना नहीं चाहते। इन्होंने हो सकता है आपको खोकर बहुत ज़्यादा पछताया था। ये आपके और इनके बीच में ऐसे सारे टॉक्सिक पैटर्न्स को एंड करना चाहते हैं जिसकी वज़ह से आप दोनों जुदा हुए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर इवन एक ऐसी एनर्जी मैं सेंस कर रही हूँ गाइस कि किसी तरह की हीलिंग में आपके पर्सन चैनल हो रहे हैं। अगर पिछली दफ़ा इनका एक हार्ट ब्रेक रह भी चुका है या फिर एक बहुत ही पेनफुल एंडिंग हो चुकी थी आप दोनों के बीच में, तो उस एंडिंग के बाद एक बिगिनिंग देख पाना, यू नो वो वही इंसान देख पाता है जिसने एक तरह के फ़ेज़ को काटा होता है और एक तरह की हीलिंग प्रोसेस से गुज़रा होता है। तो आपके पर्सन वो हीलिंग अभी सेंस कर पा रहे होंगे, इसीलिए इनको वो मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी गाइस। एनर्जीज़ भी आजकल ऐसी ही चल रही हैं कि अगर आपके पर्सन अनहील्ड हैं, तो उस सिनेरियो में ये हील हो जाएँगे, खुद को प्रिपेयर कर पाएँगे। एक पॉसिबिलिटीज़ के तहत ये आपकी तरफ एक रीच आउट रख सकते हैं और इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए वापस से एक एफर्ट में आ सकते हैं। तो these are the very beautiful and very promising energies guys। कुछ तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली शिफ्ट हो रहा है। आपके पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते, ये आपको रोकना चाहते हैं। कंक्लूजन यही है कि इस कनेक्शन पर ये वर्क करना चाहते हैं। भले ही यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी थी, इस एंडिंग को ये टर्न करना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग्स के तौर पर। तो ये एनर्जीज़ हैं गाइस। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ आज का शिफ्ट रेजोनेट कर रहा होगा। आप एनर्जी थीम फॉर टुडे भी रेफर कर सकते हो फॉर मोर क्लैरिटी एंड इवन वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो यस, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।